हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं सोनू लांबा एक बार फिर से आप लोगों का नए लेक्चर में वेलकम करता हूं। प्यारे बच्चों, आज का है हमारा लेक्चर नंबर 12 और आज के इस लेक्चर में हम जान करके चलेंगे कि जो हमारा विद्युत फ्लक्स है गॉस की परमें है, उससे रिलेटेड जो हमारे न्यूमेरिकल्स एग्जाम में बनते हैं उनको आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीट कवर करके चलने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, एक कूलाम आवेश से निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या कितनी होगी, यानी कि कितनी है। अब विद्युत बल रेखाओं की माप को हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, विद्युत फ्लक्स ही फाइंड करके चलना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग क्या लिखेंगे, आप लोगों को यहाँ पर क्या दिया गया है, तो दिया है हमें भाई, दिया है। अब हमें यहाँ पर क्या दिया है भाई, आवेश दिया है, क्यू का मान हमें यहाँ पर दिया है, कितना दिया है, 1 कूलाम। अब हमें बतानी है कितनी विद्युत बल रेखाएं हमारी गुजरेगी, यानी कि हमें क्या करना है, फाई का मान हमें निकाल करके चलना है। हम जानते हैं एप्सिलॉन नोट का मान कितना होता है, 8.85 गुना 10 की घात कितना, -12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है भाई। अब हमें क्या करना है, फाई का मान कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला क्या है भाई, हमारा फॉर्मूला है हमारा फाई बराबर क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नोट। अब फाई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू पुट करके चलेंगे तो फाई बराबर कितना आएगा भाई, फाई बराबर आएगा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नोट। और क्यू की वैल्यू कितनी है हमारी, ये है आप लोगों की 1, और अपॉन में कितना आएगा भाई, 8.85 गुना 10 की घात -12। अब क्या करेंगे भाई, इस पॉइंट को हटाएंगे तो 2 जीरो हमारी ऊपर लग जाएगी। तो जब 2 जीरो ऊपर लग जाएगी तो ऊपर कितना हो जाएगा, 100, और बटे में कितना आएगा भाई, ये हमारा 885। और जब इसे नीचे से ऊपर लेकर के जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 की घात +12। अब हमें क्या करनी है, 885 से इस 100 को भाग देनी है। तो आप लोग इसको भाग दे करके जब चलेंगे तो इसका मान कितना आएगा भाई, ये आएगा आप लोगों का 0.112, और ये गुणा में 10 की घात आप लोगों का 12 यहाँ पर जोगा तो रहने वाला है। तो हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिख करके चलना है। तो ये पॉइंट हम इधर की ओर खिसकाएंगे तो ये घात क्या हो जाएगी हमारी, कम हो जाएगी। तो फाई का मान कितना आ जाएगा, 1.12, और गुणा 10 की घात कितना भाई, 11। मात्रक क्या होता है इसका, वोल्ट। मात्रक क्या होता है इसका, वोल्ट मीटर। तो इसका क्या होगा भाई, आंसर हमारा ये आ जाएगा। ये क्या होगा, इस क्वेश्चन का हमारा सॉल्यूशन होगा। तो ये आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है भाई हमें, कि एक बंद पृष्ठ में हमारा क्या कर रहा है भाई, 2000 वोल्ट मीटर का विद्युत फ्लक्स प्रवेश कर रहा है, और उसी सतह से क्या कर रहा है भाई, हमारा 8000 वोल्ट मीटर का विद्युत फ्लक्स बाहर निकल रहा है। तो सतह के अंदर हमें आवेश की गणना करनी है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या दिया है, सबसे पहले यही चीज लिख करके चलनी है। तो दिया है, क्या क्या दिया है भैया, हमें फाई वन का मान कितना दिया है, फाई वन का मान दिया है हमें 2000 वोल्ट मीटर, और इससे निकलने वाला जो विद्युत फ्लक्स है हमारा फाई टू, उसका मान कितना दिया है, 8000 वोल्ट मीटर। ठीक है। तो हमें क्या करना है कि इसके अंदर हमें कितना आवेश रखा है उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम डेल फाई की वैल्यू हम निकाल करके चलेंगे, और ये होगी फाई टू माइनस में कितना, फाई वन। तो 8000 में से जब 2000 को घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा आप लोगों का 6000 वोल्ट मीटर। क्यू का मान हमें निकाल करके चलना है। तो क्यू बराबर आप लोगों का क्वेश्चन मान, ये आप लोगों का डेल फाई का मान। अब क्यू का मान आप लोगों को निकालना है। तो गॉस की पर में आप लोगों ने पढ़ी है, फाई बराबर कितना है भाई, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नोट। अब यहाँ पर जो विद्युत फ्लक्स है आप लोगों का वो कैसा है, डेल में है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, डेल फाई आप लोग लगा करके चलेंगे। क्यू का मान हमें निकालना है, एप्सिलॉन नोट भाग में इधर आकर के गुणा में हो जाएगा। तो क्यू बराबर आ जाएगा डेल फाई इंटू में क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नोट। अब डेल फाई की वैल्यू कितनी आई भाई आप लोगों की, आई है 6000, और एप्सिलॉन नोट की वैल्यू आप लोग जानते हैं कितनी होती है, ये होती है आप लोगों की 8.85 गुणा 10 की घात -12। ठीक है भाई। अब क्या करो भाई, गुणा करो इसकी। तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा भाई, ये 3 जीरो तो चूंकि तू 6 की गुणा 5 में करेंगे, 5 छंग 30, 6 अट्ठे कितने होते हैं 48, और 3 कितने हो गए 51,
6 48 और 5 कितने हो जाएंगे भाई 53। तो ये आप लोगों का मान आएगा। पॉइंट कितने अंक बाद है 2 अंक बाद है, तो ये पॉइंट आप लोगों का यहाँ पर लग जाएगा। गुणा में 10 की घात कितना है -12 है। ठीक है, तो हमें क्या करनी होती है भाई स्टैंडर्ड फॉर्म हमें लिखनी होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमें क्या करनी होती है भाई लिखनी होती है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हम लिख करके चलेंगे। तो पॉइंट कितने खिसकेंगे हमारे यहाँ पर 1 2 3 4। तो 4 पॉइंट हम खिसका कर लिखेंगे तो ये आएगा 5.31 और ये डबल 0 और गुना 10 की घात कितने भाई 4 पॉइंट खिसका है तो 4 पॉइंट इसमें से कम हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा -8 और ये आ जाएगा हमारा इतने कूलाम आवेश। यानी कि इस अक्षेत्र के अंदर यानी कि इस सतह के अंदर आप लोगों का आवेश इतना रखा है, जिससे नेट विद्युत फ्लक्स कितना निकल रहा है हमारा 6000 वोल्टमीटर का नेट विद्युत फ्लक्स हमारा निकल रहा है। ठीक है भाई, इसके बाद ये आप लोगों को क्लियर हो गया है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा है हमें कि 17.7 पिको कूलाम आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा है। अभी अभी आप लोगों ने गॉस की परमें जानी है कि गॉस की जो परमें होती है ये किसी भी आकार और आकृति पर किसी भी लाइन पर ये निर्भर नहीं करती है। इसमें सिर्फ आवेश चाहिए होगा और किसका मान चाहिए होगा भाई एप्सिलॉन नॉट का मान चाहिए होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को दिया है, क्या दिया है भाई आवेश दिया है। आवेश कितना दिया है भाई घन के केंद्र पर कितना आवेश रखा है आप लोगों का क्यू बराबर रखा है आप लोगों का 17.7 पिको कूलाम। और एक पिको कूलाम में कितना होता है भाई एक पिको कूलाम कितना होता है ये होता है 10 की घात -12 कूलाम के बराबर होता है। तो इसे कूलाम में क्या करेंगे हम चेंज करके चलेंगे। तो क्यू बराबर कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 17.7 गुना 10 की घात -12 कूलाम। ठीक है भाई, अब इसमें क्या कहा है भाई हमें प्रत्येक सतह से क्या कहा है हमें कि घन है जो हमारा ये आप लोगों का क्या हो जाएगा भाई घन हो जाएगा। ठीक है, अब इस घन में कितनी सतह होगी आप लोगों की 6 सतह होगी। कितनी सतह होगी 6 सतह होगी। तो हमसे पूछा है किसी एक सतह से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो हम एक सतह से निकाल करके चलेंगे तो इसको मान लेंगे हम यहाँ पर फाई डैश। ठीक है, क्या कर लेंगे इसको फाई डैश हम मान लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस संपूर्ण घन से निकालने वाला विद्युत फ्लक्स यहाँ पर निकाल करके हम चलेंगे। तो संपूर्ण घन से विद्युत फ्लक्स हमारा कितना निकलेगा। ठीक है, तब यहाँ पर क्या करेंगे भाई सबसे पहले संपूर्ण निकाल करके चलेंगे। क्या निकाल करके चलेंगे संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। तो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स आप लोगों का कितना आएगा। तो गॉस की परमें आप लोगों ने पढ़ी है और गॉस की परमें क्या आई थी भाई फाई बराबर आई थी क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो हम क्या करते हैं पहले सी की वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड करके चलेंगे। तो फाई बराबर कितना आएगा भाई ये है आप लोगों का क्यू का मान। किसका मान क्यू का। तो क्यू का मान कितना रखेंगे आप लोग 17.7 और गुना 10 की घात -12। एप्सिलॉन नोट का मान रखेंगे कितना भाई 8.85 गुना 10 की घात -12। अब ये क्या होगी भाई इससे पूरी की पूरी वैल्यू हमारी कट जाएगी। जब हम क्या करेंगे इस पॉइंट से यहाँ पर 0 लगाकर इस पॉइंट को हटाएंगे तो इससे कितनी बार कटेगा 2 बार आप लोगों का कटेगा। तो फाई का मान कितना आ जाएगा 2 वोल्ट मीटर। ठीक है, अब हमें क्या क्वेश्चन में पूछा है भाई एक सतह से हमसे विद्युत फ्लक्स का मान पूछा है। तो एक सतह से हम निकाल करके चलेंगे। एक सतह से तो एक सतह से कितना निकलेगा ये निकलेगा हमारा फाई डैश जो कि हम मान करके चले हैं। और फाई डैश कितना होगा भाई एक घन में कितने फलक होते हैं 6 फलक होते हैं और एक फलक से हमें निकालना है। तो भाई हम क्या करेंगे यहाँ पर एक फलक से निकाल करके चलेंगे तो 6 से भाग देंगे। अब इसका मान कितना है आप लोगों का 2 बटे में कितना है 6 इससे काटते हैं कितना आएगा 3। तो जो फाई डैश का मान आएगा हमारा ये कितना आएगा भाई ये आएगा आप लोगों का 1/3 वोल्ट मीटर। यानी कि एक घन की सतह से आप लोगों का इतना विद्युत फ्लक्स गुजरेगा जिसके अंदर कितना आवेश रखा है भाई 17.7 पिको कूलाम का आवेश रखा है। इससे विद्युत फ्लक्स कितना गुजरेगा हमारा 1/3 वोल्ट मीटर हमारा विद्युत फ्लक्स गुजरेगा जिसके अंदर कितना आवेश रखा है हमारा 17.7 पिको कूलाम का आवेश रखा है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें एक समान विद्युत अक्षेत्र सदिश यानी कि विद्युत अक्षेत्र का जो सदिश दिया है हमें कितना दिया है भाई दिया है कितना दिया है
वेक्टर ई बराबर में दिया है कितना भाई, ये दिया है हमें 2 i कैप प्लस में 3j कैप माइनस में 4k कैप। ठीक है, फिर हमें इसका क्षेत्रफल सदिश दिया है, क्षेत्रफल सदिश दिया है आप लोगों को वेक्टर एस बराबर में कितना दिया है भाई, 8j दिया है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको पूरी फॉर्म में लिखते हैं, आई जे के की फॉर्म में लिखते हैं। तो ये आ जाएगा आप लोगों का 0 i कैप प्लस में 8j कैप और प्लस में 0k कैप। ये वेक्टर की फॉर्म में हमारा कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालना है, यानी कि फाई का मान हमें निकालना है। तो फाई का जब हमें मान निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या है भाई हमारा, ई इंटू में डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, वेक्टर एस के साथ। तो ये क्या करना है, हमें यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट में सारे के सारे मान रखने हैं। तो ई का मान रखेंगे हम सबसे पहले, कितना है 2 i कैप प्लस में 3j कैप माइनस में 4k कैप। डॉट प्रोडक्ट किसके साथ है भाई, वेक्टर एस के साथ है। वेक्टर एस की वैल्यू क्या है हमारी, ये है 0 i कैप प्लस में 8j कैप और प्लस में 0k कैप। अब हम 11वीं क्लास में पढ़ करके आए हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्या करता है भाई, आई वाले कोफिशिएंट की आई वाले कोफिशिएंट में गुना करता है, जे वाले कोफिशिएंट की जे वाले में, और के वाले कोफिशिएंट की के वाले कोफिशिएंट में हम गुना करके क्या रखते हैं भाई, आंसर निकाल देते हैं। तो गुना करो, 2 की इसमें गुना करेंगे आई वाले कोफिशिएंट में, कितना आएगा भाई, 0 आएगा। कितना आएगा, 0 आएगा। कितना आएगा भाई, 0 आएगा। ठीक है, तो गुणा करो इसमें, ये आएगा आप लोगों का 2 गुणा में 0, 0 यानी कि, तो 0 ही लिख करके चलते हैं इसको। कितना लिखते हैं, 0 प्लस में इस 3 की गुणा किसमें करनी है, 8 में, कितना हो जाएगा 24 प्लस में 4 की गुणा किसमें करनी है, 0 में, तो कितना आ जाएगा 0। यानी कि हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा, ये क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा भाई, ये आएगा हमारा फाई बराबर में कितना भाई, 24। कितना आएगा, 24 वोल्ट मीटर। यानी कि इस क्वेश्चन का ये हमारा क्या होगा भाई, आंसर होगा। बहुत ही आसान और छोटा सा क्वेश्चन था हमारा, जो कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर ये कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है भाई हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है हमें वेक्टर क्षेत्र दे दिया हमें, कितना भाई दिया है हमें। सबसे पहले आप लोगों को यही चीज लिखनी है, पेपर में सॉल्यूशन के साथ भी आप लोगों को यही चीजें लिखनी है। दिया क्या है भाई हमें, वेक्टर ई का मान दे दिया है वेक्टर की फॉर्म में हमें 3 गुना में कितना भाई 10 की घात 3, और ये दिया है हमें आई कैप की फॉर्म में, और ये इसका मात्रक दिया है न्यूटन पर कूलम्ब। हमें क्या कहा है यहाँ पर, नंबर 1 हमें क्या कहा है कि हमारे पास कोई वर्ग है, कोई वर्ग है जिसकी भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर है, और कौन से तल में है, वाई जेड तल में। अगर आप लोगों को वाई जेड तल या एक्स वाई जेड तल दे दिया गया है, तो आप लोगों को उसमें वो जो इसका क्षेत्रफल आएगा, जो आप लोगों का यहाँ पर इसका क्षेत्रफल आएगा। अभी क्या करते हैं, पहले इसकी भुजा लिख लेते हैं ए बराबर कितनी दे दी भाई 10 सेंटीमीटर दे दी, तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, ये आएगा आप लोगों का कितना 10 गुना में 10 बराबर कितना आ जाएगा 100 वर्ग सेंटीमीटर। मीटर में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 100 और गुणा में 10 की घात माइनस के 4 वर्ग मीटर। ठीक है, अब ये हमें कौन से तल में दिया है, वाई जेड तल में दिया है। कौन से तल में दिया है, वाई जेड तल में। तो यानी कि किसके समांतर चलेगा, जो इसमें हमारा कंपोनेंट नहीं होगा, तो एक्स वाला कंपोनेंट नहीं है, तो ये क्या करेगा, एक्स वाले कंपोनेंट में हमारा गति करेगा, या उस डायरेक्शन में हमारा ये चलेगा। तो यहाँ पर जब ये चलेगा वाई जेड तल में, किसमें भाई, वाई जेड तल में, तो वाई जेड तल में जब हम इसे लेकर के चलेंगे, तो ये वेक्टर ए का जो मान आएगा हमारा, ये कितना आएगा 100 गुणा में 100 क्या, इसको क्या करते हैं हम, यहाँ पर ये 2 जीरो इसमें से घटा लेते हैं, तो आ जाएगा आप लोगों का 10 की घात माइनस के 2। और वाई जेड तल में चलेगा तो ये कौन सी डायरेक्शन में होगा, हमारा एक्स वाली डायरेक्शन में होगा, तो यहाँ पर आएगा आई कैप वर्ग मीटर। अब हमें क्या करना है भाई, इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हमें निकालना है। विद्युत फ्लक्स की हमें क्या करनी है, गणना करनी है। तो विद्युत फ्लक्स की गणना करके हम चलते हैं, यहीं पर क्या करते हैं, इसका सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो सोल्यूशन करो भाई इसका। अभी अभी हमने करा है डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट में क्या आया था भाई हमारा फाई बराबर क्वेश्चन मार्क, और फाई बराबर आप लोग लगाएंगे यहाँ पर ई डॉट वेक्टर। अब ये क्या करो, मान रखो, तो मान रखेंगे तो डॉट प्रोडक्ट होगा आई वाले कोफिशिएंट की आई वाले कोफिशिएंट में गुना होगी। तो यहाँ पर रखो आप लोग फाई बराबर, इसका मान कितना है का
ये है 3 गुना 10 की घात 3, ठीक है, आई कैप, और डॉट प्रोडक्ट में क्या है भाई हमारा यहाँ पर ये है आप लोगों का 10 की घात -2 आई कैप। तो गुणा कर दो इनकी भाई, तो फाइव बराबर जब गुणा करेंगे कितना होगा 3 जो का तू, और ये 10 की घात 3 प्लस के और ये माइनस का, तो कितना बचेगा 10 की घात 1, यानी कि फाइव का मान कितना आ जाएगा आप लोगों का, ये आ जाएगा 30 वोल्ट मीटर। यानी कि पहले वाले इस वाले पार्ट का आप लोगों का जो आंसर आने वाला है वो कितना है भाई 30 वोल्ट मीटर है। कितना है 30 वोल्ट मीटर है। इसके बाद क्या कहा है हमें क्वेश्चन में, इसके बाद क्वेश्चन में हमें बोला है कि अगर हमारा एंगल कितना हो जाए भाई एक्स एक्सिस से 60 डिग्री का हो जाए, कितने डिग्री का एंगल हो जाए हमारा 60 डिग्री का एंगल हो जाए, तो हमारा विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो दूसरे के लिए थीटा बराबर कितना दे दिया भाई आप लोगों को, ये दे दिया है 60 डिग्री, और ये 60 डिग्री दिया है आप लोगों को। तो फाइव बराबर क्या करेंगे आप लोग, फॉर्मूला लगाएंगे ई ए कोस थीटा, यही तो फॉर्मूला लगाएंगे। जब हम इसका परिमाण निकाल लेंगे तो आई कैप हमारा हट जाएगा, कितना आएगा 3 गुना 10 की घात 3। ए का क्या करेंगे मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे तो कितना आएगा 10 की घात -2। तो यहाँ पर आप लोग इसे डायरेक्ट रख करके चल सकते हैं। तो फाइव बराबर कितना होगा भाई 3 गुना में 10 की घात 3, और इसका मान कितना है भाई ए का, ये आएगा आप लोगों का 10 की घात -2, ठीक। और कोस थीटा का मान कितना दिया है भाई 60 डिग्री, और कोस 60 का मान कितना होता है, ये होता है आप लोगों का 1/2। तो फाइव बराबर ये कितना होगा भाई 3 बटे में ये आप लोगों का 2, और ये कितना बच जाएगा आप लोगों का 10, क्योंकि ये प्लस के 3 है और ये माइनस के 2, तो 10 बचेगा। इससे काट दें कितनी बार 5 बार, तो फाइव का मान कितना आ जाएगा भाई आप लोगों का 5 या 15, तो ये आ जाएगा आप लोगों का 15 वोल्ट मीटर। यानी कि अगर ये आप लोगों का तल जो आप लोगों का क्षेत्रफल सदिश दिया है, ये कितने डिग्री का कोण बनाता है भाई, कितने डिग्री का कोण बनाता है 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा हमारा 15 वोल्ट मीटर का होगा। कितने वोल्ट मीटर का होगा 15 वोल्ट मीटर का होगा। तो इसका क्या कर लेंगे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और इसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा है, किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक ली गई माप यह संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट विद्युत फ्लक्स इतना है। यानी कि हमें क्या कहा है भाई इस क्वेश्चन में, नेट विद्युत फ्लक्स दे दिया है, फाई का मान कितना दे दिया है 8 गुना में 10 की घात 3, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यहाँ पर नंबर 1 पूछा गया है कि बॉक्स में कितना आवेश है हमारा, क्यू बराबर क्वेश्चन मार्क। फिर ये कहा है नंबर 2 में, यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स कितना है 0, तो इससे आप लोग क्या निष्कर्ष निकालेंगे, ठीक है, कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है या नहीं है, क्यों नहीं है, तो ये हमें क्या करना है निष्कर्ष निकालना है कि हमारा जो नेट फ्लक्स निकल रहा है वो कितना है 0 है, तो क्या उसके अंदर आवेश है या नहीं, ये हमें क्या करना है बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं आवेश की गणना करके चलते हैं। तो क्या करते हैं भाई गॉस की पर में लगाते हैं, तो फाइव बराबर कितना होता है क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, क्यू का मान हमें निकालना है, तो क्यू बराबर कितना आ जाएगा 5 इंटू में एप्सिलॉन नॉट। और फाइव का मान कितना होता है आप लोगों का, फाइव का मान है आप लोगों का 8 गुना में 10 की घात 3, एप्सिलॉन नॉट का मान कितना है आप लोगों का, ये है 8.85 गुना 10 की घात माइनस के कितना भाई 12, गुणा करो 8 पंजे 40, 8 64, और 4 कितने हो जाएंगे भाई 68, 8 कितने हो गए फिर 64, और 6 कितने हो जाएंगे 70। तो ये आ जाएगा आप लोगों का मान, यानी कि 2 पॉइंट बाद क्या करेंगे भाई 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा देंगे। ये प्लस की घात 3 है और ये प्लस की घात कितने माइनस के 12, तो कितने बच जाएंगे -9, कितने बच जाएंगे -9, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं भाई स्टैंडर्ड फॉर्म में, Q बराबर ये एक पॉइंट इधर की ओर खिसकाएंगे तो कितना होगा 7.08, और गुणा में अब ये प्लस की घात बढ़ेगी ना हमारी इधर की ओर, तो ये घात कितनी हो जाएगी -8, और ये इसका क्या होगा मात्रक, और ये क्या होगा भाई हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, इस क्वेश्चन का क्या होगा भाई सोल्यूशन हमारा होगा। फिर इसमें क्या कहा है सेकंड पोर्शन में हमें कहा है कि अगर हमारा नेट फ्लक्स कितना है 0 है, तो क्या उसके भीतर हमारा आवेश है या नहीं,
नहीं है, ये हमें क्या करना है भाई, बताना है। ये क्या करना है, हमें बताना है। तो हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन यहाँ पर देख करके चलते हैं। क्या कहा है, बॉक्स से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स अगर शून्य है, क्या भाई, शून्य है, ठीक, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि उसके अंदर कोई आवेश नहीं है। क्या पता उसके अंदर समान मात्रा में हमारा क्या हो, धन आवेश हो और ऋण आवेश हो। समान मात्रा में क्या हो भाई, हमारा धन आवेश और ऋण आवेश रखा हो, ठीक, जिससे हमारा नेट आवेश कितना आ जाएगा, शून्य आ जाएगा, और उससे निकलने वाला विद्युत फ्लक्स भी कितना आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि हमारे जो अक्षेत्र है, जो सतह है, उसके अंदर कोई आवेश नहीं है। उसके अंदर हमारे समान मात्रा में क्या हो सकते हैं भाई, विपरीत प्रकृति के आवेश हो सकते हैं। तो तब भी हमारा क्या होगा, नेट फ्लक्स शून्य आएगा। ठीक है, तो इसका हम आंसर इस तरीके से दे सकते हैं। तो इसको क्या कर लेंगे आप लोग, नोट कर लेंगे, अच्छी तरीके से इसको प्रिपेयर कर लेंगे। इसके बाद है भाई क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर नेक्स्ट। इस क्वेश्चन को आप लोग कर लेंगे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट, लिख लेंगे आप लोग इस पे मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लेंगे। और क्वेश्चन ऐसा ही है जैसे हमने शुरू वाला क्वेश्चन करा था, 17.7 पिकोकुलम वाला क्वेश्चन करा था। नीचे दिए गए चित्र के अनुसार 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर। अब जो आप लोगों को यहाँ पर वर्ग, मतलब जो यहाँ पर आप लोगों को क्या दिया है भाई, घन दिया है, मतलब भुजा दी है, भुजा दी है आप लोगों को। भुजा कितनी दी है भाई, 10 सेंटीमीटर, यानी कि ये आप लोगों के पास वर्ग है, कितनी इसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है। इस 5 सेंटीमीटर की दूरी पर इसके मिड से केंद्र से 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर, अब 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई लेंगे तो ये जो अगर हम क्या कर दे, इसके आकार का ये क्या कर दे, ये घन बना दे, तो ये घन कैसा होगा हमारा भाई, 10 सेंटीमीटर की भुजा वाला होगा। अब इसके आवेश जब हम आवेश रखेंगे, इसके केंद्र पर आवेश रखेंगे, तो वो एक फलक के केंद्र से कितनी दूरी पर होगा, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा, जबकि वो घन के क्या पर होगा, केंद्र पर होगा। बस ये थोड़ा सा क्या था, इसमें पॉइंट था जो कि आप लोगों को समझ करके चलना था। ठीक है, ये क्या था भाई, यहाँ पर छोटा सा पॉइंट था जो कि आप लोगों को समझ करके चलना था। क्वेश्चन आप लोगों को इतना दिया जाएगा, ये आप लोगों को क्वेश्चन में बना करके चलना होगा। तो इसको क्या करते हैं भाई, निकाल करके चलते हैं। अब हमसे पूछा है, इस वाली सतह से पूछा है कितना विद्युत फ्लक्स होगा, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, पूरे घन से निकाल करके चलते हैं। तो पूरे घन से हम निकाल करके चलेंगे तो पहले क्या करते हैं, आवेश का मान लिखते हैं, कितना दिया है 10 माइक्रोकुलाम। कितना दिया है भाई, 10 माइक्रोकुलाम। 10 माइक्रोकुलाम हम आवेश दिया है, तो इसे क्या करो, कुलाम में बदल करके चलो। 10 गुना में कितना आ जाएगा, 10 गुना में कितना आ जाएगा भाई, 10 गुना में आ जाएगा हमारा 10 की घात -6 कुलाम। क्यू का मान हमारा इतना आ जाएगा। तो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे सबसे पहले, फिर क्या करेंगे, एक सतह से निकलने वाला फ्लक्स हम निकाल करके चलेंगे। तो फाई का मान निकालना है हमें सबसे पहले, यहाँ से लिख लो आप लोग संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण फ्लक्स ऐसे लिख लो आप लोग, संपूर्ण फ्लक्स। तो संपूर्ण फ्लक्स कितना होगा भाई हमारा, ये होगा फाई बराबर क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब इसका मान क्या करते हैं भाई, आवेश का मान रखते हैं, ये कितना होगा 10 गुना में -6, और इसका मान कितना है भाई हमारा 8.85 गुना में 10 की घात -12, कितना है 10 की घात -12। अब हमें क्या करना है भाई, इसका सोल्यूशन करना है। तो ये कितना होगा भाई, जब हम ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा भाई, 1000 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 885। ठीक है, यानी कि ये पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो ऊपर बढ़ेगी हमारी। अब ये 10 की घात -12 ऊपर जाएगा तो प्लस की घात हो जाएगा, कितना भाई 10 की घात कितना हो जाएगा, +6, कितना हो जाएगा +6, क्योंकि नीचे 12 थी, ऊपर जा करके प्लस होगी, और ये -6 में से घटेगी तो कितनी बच जाएगी, +6। अब हमें क्या करनी है भाई, इससे सब भाग दे करके चलनी है। तो जब हम इससे सब भाग देंगे तो कितना आएगा हमारा मान, ये आएगा 1 पॉइंट में कितना भाई 129, कितना आएगा भाई 1 पॉइंट में 129 हमारा क्या होगा, ये मान आएगा इसको भाग दे करके। तो यानी कि हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं यहाँ पर, जब हम इससे सब भाग दे करके चलेंगे तो कितना आएगा भाई ये मान हमारा 1 पॉइंट कितना आएगा, फाइव बराबर कितना आएगा 1.129 और गुना 10 की घात 6 वोल्ट मीटर, यानी कि संपूर्ण विद्युत फ्लक्स हमारा इतना आएगा।
संपूर्ण विद्युत फ्लक्स हमारा कितना आएगा भाई, उतना आएगा। लेकिन हमें तो क्या करना है, एक सतह से निकालना है, क्योंकि हमें यहाँ पर एक सतह दी गई है, तो एक सतह से हमें निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे एक सतह से, एक सतह से गुजरने वाला, एक सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स यानी कि फाई डैश। ठीक है भाई, तो ये कितना होगा भाई, ये होगा आप लोगों का फाई डैश बराबर में फाई बटे में कितना भाई 6, क्योंकि इसके कितने फलक है आप लोगों के 6 फलक है, और ये हमें दिया गया एक फलक, तो इस एक फलक से हमें निकालना है, तो एक फलक से कितना आएगा, इतना आएगा। तो ये आ जाएगा आप लोगों का 1.129 गुना 10 की घात कितना भाई 6 और बटे में 6। इससे क्या करो भाग दो, इससे क्या करो भाई भाग दो। तो जब हम इससे सब भाग दे करके चलेंगे तो कितना आएगा, भाग दो, ये कितना होगा भाई, ये होगा आप लोगों का 0.6 कम 6, बच गए कितने 5, ये 52, 8 छंग 48 है ना, फिर बच गए कितने 4, ये कितना हो जाएगा 49, फिर 8 चल जाएगा, और गुना 10 की घात कितना भाई 6। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हम इसकी लिख करके चले, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हमें लिख करके चले, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी कितनी आएगी, यानी कि हमारा जो फाई का मान आएगा, फाई का मान कितना आएगा, ये आएगा 1.88 और गुना में, क्योंकि एक पॉइंट हमने इधर की ओर खिसका है, तो एक घात क्या होगी हमारी कम होगी, तो ये आ जाएगा 5, और ये वोल्ट मीटर। ये क्या होगा भाई, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा, इस क्वेश्चन का हमारा सॉल्यूशन होगा। यानी कि इस वर्ग की भुजा से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स हमारा इतना आएगा, कितना आएगा भाई, इतना आएगा। ठीक है, तो ये आप लोग क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर के इसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करेंगे। एग्जाम व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आप लोगों का न्यूमेरिकल रहने वाला है। इसके जैसा ही आप लोगों को ये क्वेश्चन दिया है, जो कि आप लोगों को पूछा गया था जेई मेंस में। ठीक है, किसमें पूछा गया था भाई, जेई मेंस में आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे आप लोग। ये क्वेश्चन दिया जाता है आप लोगों को, ठीक उसी प्रकार से करना है जिस प्रकार से ये क्वेश्चन हमने किया है। यानी कि यहाँ पर 10 सेंटीमीटर भुजा दी थी, यहाँ पर कितनी दी है 12 सेंटीमीटर भुजा, और जो हमारा ये वर्ग आएगा इसके केंद्र से ऊपर की ओर या ऊंचाई पर 6 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, एक घन बना लेंगे, और उस घन के क्या पर होगा, केंद्र पर होगा। तो जैसे ये क्वेश्चन किया हमने, ऐसे ही क्वेश्चन को आप लोग करेंगे। इसके बाद आता है भाई क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट। इसमें क्या कहा है, 2 माइक्रोकुलाम का कोई बिंदु आवेश किसी किनारे पर 9 सेंटीमीटर किनारे वाली किसी घनीय गौसीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन ऐसे ही दिया है, हमें घन वाला दिया है क्वेश्चन। तो यहाँ पर दिया है आप लोगों को, दिया है क्या दिया है भाई आप लोगों को, क्यू का मान दिया है कितना 2 गुना में 10 की घात माइनस के 6 कुलाम, यानी कि 2 माइक्रो कुलाम है। हमने इसे क्या करा है, यहाँ पर कुलाम में चेंज कर लिया है, तो 10 की घात माइनस के 6 लगा दिया है। अब ये एक घन है हमारे पास, ये घन है आप लोगों के पास, ये घन है आप लोगों के पास। ठीक है, इसके केंद्र पर यहाँ पर रखा है। ठीक है, इसके केंद्र पर क्या है भाई, ये रखा है। तो हमसे पूछा है कि इससे निकलने वाला नेट फ्लक्स कितना है टोटल, तो हमें टोटल निकालना है, कि यानी कि 6 के 6 फ्लक्स से हमें विद्युत फ्लक्स का मान निकालना है, कितना गुजरेगा। तो फाई बराबर आप लोगों का क्वेश्चन मार्क, फाई बराबर क्वेश्चन मार्क। तो फाई बराबर जब क्वेश्चन मार्क लिखेंगे तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगाएंगे आप लोग, फाई बराबर फॉर्मूला लगाएंगे क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और क्यू का मान कितना है 2 गुना में 10 की घात माइनस के 6। एप्सिलॉन नॉट का मान आप लोग जानते हैं कितना है 8.85 गुना में 10 की घात माइनस के 12। ठीक है भाई, जब हम इससे क्या करेंगे, पॉइंट को हटाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा भाई, 2 जीरो ऊपर लग जाएगी जब ये पॉइंट हटाएंगे, ये होगा आप लोगों का 885। और जब हम इसे 10 की घात माइनस के 12 को नीचे से ऊपर लेकर के जाएंगे, तो कितनी घात बचेगी आप लोगों की, प्लस के 6 बचेगी। कितनी बचेगी भाई, प्लस के 6। जब हम इससे क्या करेंगे, इसको भाग दे करके चलेंगे, तो जब हम इससे भाग देंगे इसको, तो कितना आएगा भाई, कितनी बार कटेगा, 0.225 बार ये कटेगा। आप लोग इसकी भाग दे करके जरूर देखेंगे। ठीक है, और ये 10 की घात कितना भाई 6, कितना 10 की घात 6। तो हमें किसका मान निकालना था, फाई का मान निकालना था। तो फाई बराबर कितना आ जाएगा हमारा मान, फाई बराबर आ जाएगा, एक पॉइंट इधर की ओर खिसकाएंगे तो ये आ जाएगा 2.25, और गुना में 10 की घात कितने बच जाएंगे भाई, 5 बच जाएंगे। ये होगा वोल्ट मीटर। ये क्या होगा, इस क्वेश्चन का आप लोगों का आंसर होगा, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन ये आप लोगों का होगा। इस क्वेश्चन का क्या होगा भाई, आंसर होगा, सोल्यूशन होगा।
ठीक है भाई, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग और अच्छी तरीके से इसको प्रिपेयर कर लेंगे। इसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा है हमें, किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गाउसीय पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स इतना है। कितना है भाई, फ्लक्स दे दिया है हमें, यहाँ पर दिया है, क्वेश्चन में लिखेंगे आप लोग, दिया है। तो दिया है, क्या दिया भाई आप लोगों को, ये दिया है आप लोगों को विद्युत फ्लक्स का मान कितना है, 1.0 गुणा में 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है भाई, हमें क्या कहा है यहाँ पर, नंबर एक यहाँ पर क्या कहा है कि अगर इसकी त्रिज्या कितनी कर दी जाए भाई, यहाँ पर आर का मान कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है आप लोगों को। यहाँ पर कहा है कि आर का मान, आर डैश का मान कितना कर दिया जाए भाई, इस त्रिज्या का 2 गुना कर दिया जाए तो विद्युत फ्लक्स हमारा कितना होगा। नंबर 2 हमें क्या कहा यहाँ पर कि हमारा क्यू का मान कितना है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख करके चलो आप लोग यदि आकार में क्या करते हैं, चेंज करते हैं, इसकी आकृति में परिवर्तन करते हैं, तो विद्युत फ्लक्स पर कोई इफेक्ट आप लोगों का नहीं पड़ेगा, क्योंकि विद्युत फ्लक्स आकार व आकृति पर निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ पर लिखेंगे आप लोग, विद्युत फ्लक्स आप लोगों का क्या रहेगा, विद्युत फ्लक्स का मान, विद्युत फ्लक्स का मान आकार व आकृति पर निर्भर नहीं करता है। इसलिए इस स्थिति में भी आवेश, मतलब इस स्थिति में भी फ्लक्स का मान कितना रहने वाला है भाई, इतना ही रहने वाला है, 1 गुना 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम ही रहेगा। ठीक है भाई, ये क्या होगा, इस क्वेश्चन का आप लोगों का आंसर होगा, पहले वाले पोर्शन का आंसर होगा। दूसरे वाले पोर्शन में हमें क्या करना है, क्यू का मान निकाल करके चलना है। तो क्यू का मान हम निकाल करके चलेंगे और इसको अच्छी तरीके से पढ़ करके चलेंगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं भाई, हम निकालते हैं नंबर 2 के लिए। किसके लिए भाई, नंबर 2 के लिए। तो नंबर 2 के लिए जब चलेंगे तो 5 बराबर लगाएंगे हम क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू बराबर कितना आ जाएगा भाई, 5 इंटू में एप्सिलॉन नॉट, और 5 का मान कितना है, 1 गुणा 10⁻³ कितना है भाई, 3, और एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, ये होता है 8.85, और गुणा 10⁻⁻12। तो गुणा करेंगे तो क्यू का मान कितना आ जाएगा भाई, इसकी गुणा करेंगे इसमें तो 8.85, और ये प्लस की घात है, ये माइनस की घात है, तो कितना आ जाएगा, -9, और ये आ जाएगा कूलम। यानी कि इस क्वेश्चन का, सेकंड वाले क्वेश्चन का हमारा कितना आंसर होगा, इतना आंसर होगा। यानी कि इस सतह के अंदर हमारा कितना आवेश रखा है, इतना आवेश रखा है। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को भली बात ही समझ में आया होगा। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कहा है भाई, हमें क्या कहा है यहाँ पर, कैपिटल क्यू माइक्रो कूलम आवेश घन के केंद्र पर रखा है, किसी एक फलक से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा। बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। ठीक है, अगर हमारे घन पर, ये हमारा क्या भाई, घन है, ठीक है, ये हमारा क्या भाई, घन है, और इस घन के केंद्र पर हमारा आवेश रखा है, ये आवेश आप लोगों का यहाँ पर रखा है। ठीक है, जिसका मान कितना दिया है आप लोगों को, ये दिया है कैपिटल क्यू माइक्रो कूलम। तो इसे कूलम में बदलेंगे तो कैपिटल क्यू गुणा में 10⁻⁻6 कूलम। अब एक फ्लक्स हमें निकालना है, विद्युत फ्लक्स, यानी कि संपूर्ण से कितना निकलेगा भाई, ये निकलेगा आप लोगों का 6 पाई। ठीक है, कितना निकलेगा, 6 पाई, और 6 पाई कितना होगा, ये होगा आप लोगों का क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो हमें एक फ्लक्स से निकालना है, तो एक फ्लक्स से कितना होगा, ये होगा 5 बराबर में 6 क्या होगा हमारा, इसके बटे में चला जाएगा 6 एप्सिलॉन नॉट। और क्यू की वैल्यू कितनी है आप लोगों की, ये है कैपिटल क्यू गुणा में 10⁻⁻6 और बटे में 6 एप्सिलॉन नॉट।
तो ये आप लोगों का क्या होगा भाई, एक फलक से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स होगा, जो कि आप लोगों को कौन से ऑप्शन में दिया है, पहले ऑप्शन में दिया है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, इसका ये सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसको आप लोग देख सकते हैं। ये क्या पूछा गया है भाई आप लोगों से, क्वेश्चन 2001 में पूछा गया है सीबीएसई AIPMT में। ठीक है भाई, इसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है हमें, कि हमारे पास एक घन है जिसकी एक भुजा की लंबाई कितनी है, कैपिटल L है, के मध्य बिंदु पर एक आवेश कैपिटल Q रखा है। तो घन से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स, अब टोटल विद्युत फ्लक्स हमें निकालना है। तो टोटल विद्युत फ्लक्स कितना होगा, टोटल विद्युत फ्लक्स कितना होगा भाई, इतना होगा। क्योंकि गॉस की प्रमेय आप लोगों ने पढ़ी है, फाई बराबर कितना आता है, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और हमसे नेट पूछा है, एक सतह ऐसा नहीं पूछा, टोटल पूछा है। तो टोटल तो हमारा इतना ही आएगा, क्योंकि ये क्या करता है, किसी लंबाई पर नहीं निर्भर करता है, किसी एक क्षेत्रफल पर ही निर्भर करता है, यानी कि ये किसी आकार व आकृति पर डिपेंड नहीं करता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा, हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये था हमारा आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। तो आई होप आप लोगों को ये सब चीजें समझ में आई होंगी। इनको आप लोगों को क्या करना है, अच्छे तरीके से नोट्स बनाते हुए प्रैक्टिस करते हुए चलना है। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जब तक के लिए आप लोगों को हमारे साथ जुड़े रहना है और हमें सपोर्ट करते हुए चलना है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद।